वेलकम टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारा ये चैप्टर शुरू है। अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट देखे, इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक देखे। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते और जब आप पेपरों का एनालिसिस करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर अगर उठा के देखोगे तो उसमें आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पर कुछ रिएक्शंस डिपेंड है। वो रिएक्शंस सॉल्व करने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का बात करते, क्लोरोबेंजीन है, यानी इसका मतलब ये है कि ये बेंजीन रिंग होंगी, यहाँ पे इस तरह की बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड और ये इस तरह की डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे मैंने जब Cl अटैच किया तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि क्लोरोबेंजीन की जब हम बात करते तो क्लोरीन पर 3 लोन पेयर होती है। देखिए, यहाँ पे 3 लोन पेयर होती है। जब हम एक लोन पेयर कहीं और ट्रांसफर करेंगे तो मतलब ये होगा इसका कि इससे का निगेटिव चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए, अगर हम दूसरी, अब आगे बढ़ते हम इसी में एक बेंजीन रिंग लेते। होता क्या इसमें डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का ट्रांसफर होता। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, पहले तो ये जो 2 बॉन्ड है हमारी, ये एज इट इज रहेंगी। यहाँ की जो डबल बॉन्ड है ये क्लोरीन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगी Cl, और क्लोरीन पे का जो एक लोन पेयर था, यानी एक नेगेटिव चार्ज था, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस कार्बन के ऊपर, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद कि इसमें देखिए ये बेंजीन रिंग और ये डबल बॉन्ड एज इट इज क्लोरीन के साथ। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड जो है तो ये निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगी इस तरह से, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट इसके आगे क्या होगा, ये बेंजीन रिंग इस तरह से बेंजीन, ये डबल बॉन्ड एज इट इज क्लोरीन एज इट इज, ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज। अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पे कन्वर्ट होके यहां डबल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद क्या होगा मालूम है, ये यहां की डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गई। अब जो बची यहां की हमारी डबल बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होके ये निगेटिव चार्ज बनाएगा इस तरह से। लास्ट में क्या होगा पता है, लास्ट में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगी। देखिए, पहले तो ये एज इट इज रहेंगे, यहाँ ये इस तरह से एज इट इज रहेंगे। अब ये जो क्लोरीन की डबल बॉन्ड है ये यहाँ बनाएंगी और ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज मिलकर Cl बनाएगा। अब अगर चाहे आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और पहली स्ट्रक्चर को देखेंगे हमारी, तो दोनों सेम होंगे, यानी जहां से स्टार्ट किए थे हमने वहां दोबारा आ गए। कुछ नहीं, हाइजेनिक गेम है ये। इस तरह से ये घूमते रहता, ये कंपाउंड को घुमा देता। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा घूम के यहाँ पे दोबारा ये स्ट्रक्चर पर आ गए हम, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे तैयार हो गया। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये अब इसमें से हम कुछ पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट इस तरह से होते कि देखिए, आप अगर से सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सी सिंगल बॉन्ड Cl थी यहाँ पे,
लेकिन यहाँ हमें डबल बॉन्ड दिख रही। असल में होता क्या, जब इसके साथ कोई रिएक्शन होती ना, तो उस वक्त ये डबल बॉन्ड का रोल प्ले करती। डबल बॉन्ड का रोल प्ले करने की वजह से क्या होता कि ये बॉन्ड जल्दी से टूटती नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिलता वो कि CCl बॉन्ड जो है तो एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड नजर आ रही, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि वो डबल बॉन्ड का रोल प्ले करती। और जब जब हम कोई इस पे रिएक्शन करते, जब ये बॉन्ड टूटती, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी लगती या फिर ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये मिला। ये बात हम यहाँ से निकाल सकते कि कार्बन एटम शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो रहता कार्बन एटम जो है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शोज करेगा। ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते। उसके बाद अगरचे आप और गौर करेंगे इसको, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि निगेटिव चार्ज एक तो यहाँ पर है, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर है, थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पर है। इसलिए मैं ये बोल सकता कि जो निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर है। क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक्शन है वो तो ऑर्थो पोजीशन पर है, या फिर ऑर्थो पोजीशन पर है, या फिर पैरा पोजीशन पर है, या फिर हम इस तरह से इसे लिख सकते कि ये माइनस जो चार्ज है तो वो तीन जगह ही दिखाई देता है, तीन जगह ही शोज होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर। यानी मेटा पोजीशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, वहां पर नहीं जाता ये निगेटिव चार्ज। ये जाएगा तो सिर्फ ये तीन जगह पे जाएगा, दो ऑर्थो जगह और एक पैरा। ठीक है, ये बात आपको ख्याल में रखना है। यानी जब हम इसके ऊपर कोई रिएक्शन होगी इसकी, और इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो उस वक्त ये इन्हीं पोजीशन के ऊपर अटैच करेगा, ना कि मेटा पोजीशन के ऊपर। इतना पॉइंट ख्याल में रहेगा आपके। इतनी बात अगर चाहे आपके समझ में आती तो फिर हम आगे चलते इसके रिएक्शन की तरफ। हमने अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन देखे, और उसमें हमने दो तीन पॉइंट मेन देखे कि सबसे पहला पॉइंट जो देखे हमने नंबर 1 कि CCl बॉन्ड जो है वो एक्चुअली डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें दिखाई देती C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड दिखाई देती। और दूसरे इसमें कार्बन एटम शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। और दूसरी बात कि जो निगेटिव चार्ज था वो एक तो पैरा पोजीशन पे था या फिर ऑर्थो पोजीशन पे था, ना कि मेटा पोजीशन पे। ठीक है, इतनी चीजें हुई। उसके बाद फिर जब हम इसकी रिएक्शन की तरफ चलते, जब हम इसकी रिएक्शंस देखते, तो क्या ये क्लोरोबेंजीन की जो बॉन्ड है ये टूट सकती? नहीं टूट सकती, जल्दी नहीं टूट सकती। क्यों जल्दी नहीं टूट सकती? क्योंकि ये एक्चुअली डबल बॉन्ड है, और अगर आपको जोर जबरदस्ती करके इसे तोड़ना ही है तो फिर उस वक्त हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द कार्बन Cl बॉन्ड। जब इसे तोड़ना ही है, अगर हमें तोड़ना ही चाहते, अगर हम इसको चेंज ही करना चाहते, इसके ऊपर कोई रिएक्शन करना ही चाहते, तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। तो क्या होता है, चलिए हम उसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं और उसकी रिएक्शन देखते कि जब क्लोरोबेंजीन, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन का OH से अमल होता, OH के साथ रिएक्ट किया जाता इसका, तो क्या होगा, ये तो बॉन्ड टूटेंगी, लेकिन ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगी। CCl बॉन्ड जो है तो वो बहुत आसानी से नहीं टूटेंगी, बल्कि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर, देखो 300 एटमॉस्फेयर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना प्रेशर होने के बाद ये टूटेंगी। और देखो इसकी हीट 623 केल्विन, देखिए 1 एटमॉस्फेयर हमारे रूम का टेम्परेचर है अभी फिलहाल में। अब ये 300 एटमॉस्फेयर, इतना ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होती और Cl बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाती, और ये Cl जो है ये बाहर निकल जाता, आखिरकार ये बाहर निकल जाता।
और ये हमारे पास फिनॉल तैयार होता। फिनॉल तैयार होता। देखिए इतनी ज्यादा एनर्जी Cl बॉन्ड तोड़ने के लिए, इस पे से आप अंदाज लगाइए। अगर हम इसमें कोई Cl के साथ एक आधा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस यहाँ पे अटैच कर देते, तो उस वक्त की कंडीशन में क्या होगा कि हमें एनर्जी कम लगेगी। उस वक्त हमें एनर्जी कम क्वांटिटी में लगेंगी, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगेंगी। देखिए मैंने क्या किया कि ये पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 को अटैक किया, तो इसका नाम हुआ पैरा पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। या फिर IUPAC मेथड से अगर से हम इसका नाम देखें तो ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 पोजीशन है। इसे हम 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जब इसके साथ OH का अमल होगा, OH इससे रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, वही जहां पे Cl है वहां पे OH आएगा। Cl की जगह OH ले लेगा यहां पे, और ये नाइट्रो ग्रुप एज इट इज, और OH Cl माइनस बाहर निकलेगा। फिर इसका नाम क्या होगा, देखो पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये P है, P नाइट्रो फिनॉल। या फिर IUPAC नाम देखे अगर हमने, तो ये 4 पोजीशन पे आता, इसलिए 4 नाइट्रो फिनॉल। देखिए यहां पे एनर्जी कितनी कम हो गई, देखो एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल गायब हो गया, और एनर्जी 623 डिग्री केल्विन था, अब ये 433 केल्विन हो गया, कम हो गई ना एनर्जी। अब देखिए अगर एक के बजाय मैं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच कर देता, यहाँ पे एक नाइट्रो पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, तो देखिए और कितनी कम हो जाती, 403 डिग्री केल्विन होगा। क्या यहाँ पर भी वही होगा। अब देखिए ये जो पोजीशन है हमारी, तो ये इसका नाम की अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4 है, यानी 2,4 डायनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हुआ। जब हम प्रोडक्ट की बात करते तो होता क्या इसमें, वही जहां से Cl निकलकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां फिनॉल तैयार होगा, और फिर इसका नाम 2,4 डायनाइट्रो क्लोरोफिनॉल, डायनाइट्रोफिनॉल, NO2 यहाँ NO2। ठीक है, 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल। इस तरह से ये यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होगा। उसके बाद देखिए मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैक किया, अब मैं 3 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैक करता। देखिए 3 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे Cl अटैच है, 3 नाइट्रो ग्रुप, क्या नाम होगा इसका, जब IUPAC नाम देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, 2 पर है नाइट्रो ग्रुप, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या होगा इसमें क्या होगा, Cl की जगह OH लेगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं है, बस हम गर्म पानी इसमें डालोगे और रिएक्शन हो जाएगा इसमें। ये यहाँ पे NO2 ग्रुप एज इट इज, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप एज इट इज, और ये जो है हमारे पास Cl की जगह OH लेगा और Cl बाहर निकल जाएगा। क्या नाम होगा इसका, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये वाली रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप PyQ
उठा के देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा ये पूछी हुई है रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। देखिए एक बार और दोबारा देखते हैं हम इसको कि ये कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड है ये जल्दी नहीं टूटती। अगर आपको तोड़ना ही है तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। देखिए 300 एटमॉस्फेयर, हमारे रूम का टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर है, ये 300 एटमॉस्फेयर, उसके बाद जाके ये फिनॉल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर हम इसमें कोई ऑर्थो या पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते तो उस ऐसी पोजीशन में एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड होती। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए मैंने अगर एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैक किया तो क्या हुआ कि ये 623 केल्विन से 433 केल्विन पर ही आ गया और एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल गायब हो गया। और ये यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन हुई। अगर मैंने एक से जायद 2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैक किया तो उस वक्त फिर 433 से 403 केल्विन पर आ गया। और अगर मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच किया तो हमें टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं, बस गर्म पानी हमने डाले, इसमें वार्म करे उसको, गर्म पानी को वो डाले और रिएक्शन हो गई। तो ये थे तीनों रिएक्शन जो अपने को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो हमने देखे थे क्लोरोबेंजीन उस पे डिपेंड थे। अगर आपके ये रिएक्शन समझ में आ गई है तो इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोआयरीन। क्लोरोबेंजीन की कुछ रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन को हम हेलोआयरीन भी कहते हैं। इसकी कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता, क्लोरोनेशन होता, यानी क्लोरीन Cl2 को हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद सल्फोनेशन होगा। सल्फोनेशन में ऐसा होगा कि सल्फोनिक ग्रुप को हम इसमें शामिल करेंगे। फिर नाइट्रेशन होगा, इसमें नाइट्रो ग्रुप को हम शामिल करेंगे। तो ये सारे रिएक्शन अलग अलग ना लेते हुए मैंने आपको एक ही चार्ट में पूरे रिएक्शन यहाँ पे बतला दिया और हम उसको एक ही चार्ट में हम समझ लेंगे। अगर आपके एक रिएक्शन समझ में आती है अच्छी तरह से तो आप सबके सब रिएक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपके बुक में था हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन Cl2 को हम इसमें शामिल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन को हम Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट रहता तो FeCl3 रहता, FeCl3 कैटलिस्ट। तो क्या होगा इसमें, ये Cl है, 2 Cl है, 2 अलग अलग जगहों पर ये अटैक होंगे। एक तो ये यहाँ पे होगा, देखिए, एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा Cl, या फिर क्या होगा, ये पैरा भी पोजीशन है इस पे Cl, ये यहां पे अटैच हो जाएगा। ये 2 प्रोडक्ट यहां पे तैयार होंगे। देखिए अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो क्या नाम होगा इसका, ये पोजीशन 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, इसको बोलेंगे हम डाई 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसके नाम की बात करूं अगर मैं तो इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए ये रिएक्शन थी क्लोरोनेशन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में मैंने ये इस तरह से लिखा SO3H। इससे क्या होगा कि हमारा SO3H ही अटैच होगा, SO हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ओरिजिनल में है ये क्या पता है ना आपको, ये H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हमने इस तरह से लिखे SHOSO3H। ठीक है, ख्याल में रखिए। क्या होगा यहाँ पर भी जो होगा इस तरह से ही होगा कि ये जो क्लोरीन है ये एज इट इज होगा, यहाँ पे ऑर्थो की पोजीशन के ऊपर SO3 अटैक करेगा यहाँ। और दूसरी पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो पैरा की पोजीशन है, पैरा की पोजीशन पे SO3 अटैक रहेगा, अटैच करेगा, और यहाँ पे Cl। इस तरह से नाम सेम इसका ऐसी होगा जैसे हमने ऊपर देखे। इसके बाद क्या होता है यहाँ कि ये इसका नाम 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड।
और इसके नाम की मैं बात करूं तो यह होगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये थी सल्फोनिक की रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है तो वो है नाइट्रो ग्रुप की। देखिए इसमें हमें बड़ा कंफ्यूज होता, इसमें जब भी HNO3 अगर आएगा हमारे पास तो इससे नाइट्रो ग्रुप बाहर निकलेगा, NO2 ग्रुप। यानी रिएक्शन क्या होंगी, देखिए कि मैंने यहां पे ये लिया, दोनों रिएक्शंस देखिए, दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, Cl एज इट इज, Cl एज इट इज। यहां पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा और यहां ऑर्थो पोजीशन पे पहले और दूसरे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। जब भी HNO3 और H2SO4 दोनों का मिक्सचर आए यहां पर, उस वक्त NO2 ग्रुप बाहर निकलेगा, NO2 ग्रुप अटैक करेगा। और अगर H2SO4 सल्फोनिक एसिड ग्रुप आए तो उस वक्त SO3H ग्रुप अटैक करेगा। यहां पे आपको अच्छी तरह याद रखना है, इसके भी नाम वैसे ही होंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे CH3Cl है, CH3Cl मीथिल क्लोराइड है। क्या होगा, ये एरोमेटिक रिंग, यहां Cl, दूसरे प्रोडक्ट में भी Cl ग्रुप और ये एरोमेटिक ग्रुप। क्या अटैक होगा यहाँ पे, CH3Cl। तो यहाँ का जो Cl है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाहर निकाल ले जाएगा HCl, CH3 यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे भी CH3 अटैच होगा। ठीक है, इसकी अगर से मैं बात करूं तो ये है हमारे पास अपने को यहाँ पे एक जगह ऑर्थो की पोजीशन पे और दूसरे CH3 की जगह पे। ठीक है, CH3 अटैच जहां पर भी रहता है एरोमेटिक रिंग पे हम उसको टोल्यून बोलते हैं। और ये क्लोरीन है यहाँ पे, इसलिए 2 क्लोरो टोल्यून, इसका नाम होगा 2 क्लोरो टोल्यून। और ये 4 क्लोरो टोल्यून। इस तरह से देखिए, अब इसकी बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो एरोमेटिक रिंग इस तरह से, ये भी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गौर से देखिए इसे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये Cl यहाँ के हाइड्रोजन से मिलकर जो बेंजीन रिंग है ना हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे Cl है, सब जगह हाइड्रोजन है बाकी, लेकिन इसे लिखे नहीं जाते आमतौर से। एक हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बाहर निकाल देगा और बाकी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अटैक हो जाएगा। क्या होगा फिर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3, Cl एज इट इज, यहां पर भी Cl एज इट इज और एक पैरा पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम होगा इसका, देखिए क्या है ये, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एसीटो ग्रुप है ये, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो एसीटोफिनॉल और ये 4 एसिडो क्लोरो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। देखिए ये सारे रिएक्शंस थे आपके। अब ये तकरीबन सभी रिएक्शन हो गए, मैंने एक ही चार्ट में यहाँ पे आपको समझा दिया है। आप इसे अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे टोटल पॉइंट हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स के खत्म हो गए और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके जो पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये जितने भी पॉइंट है ये हेलोजन डेरिवेटिव्स के थे, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेसन जो रहेगा हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे। अगर आपको मेरे लेसन पसंद आते तो आप ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।